नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज सर्वनाम से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुई हैं मैं आपके प्रवीण सर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ठीक है। तो सर्वनाम है क्या? जहाँ पर संज्ञा अगर हम कहते हैं सोहन चला गया, ठीक, पर यहाँ सोहन क्या है? संज्ञा है। परंतु अगर हम यही लिखें कि वे चले गए, तो वे शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम का संबोधन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सर्वनाम है। और क्यों सर्वनाम है? क्योंकि जहाँ पे संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ पे किसी के नाम का, स्थान का बोध हो, ठीक है। क्या हो? नाम का और स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर हमें क्या करना है कि नाम स्थान का बोध नहीं कराना है, अपितु उसके स्थान पर प्रयुक्त करना है, ठीक है। तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या है कि मैं चला गया, मैं चला गया, पर कहाँ चला गया, क्यों चला गया, राम चला गया कि सोहन चला गया, क्या चला गया, ये नहीं लिखा गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। सर्व है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए हम 6 को अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये बात, जैसे यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। ये ऐसे शब्द हैं जो कि उत्तम पुरुष में लगते हैं, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या लगते हैं? तुम, तो, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, आपने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है? मध्य पुरुष का बोध होता है। और लास्ट है क्या? अन्यवाचक। हम, अन्यवाचक में वह है, यह है, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, आपने आदि ऐसे वर्ड हैं जो उनकी पुरुषवाचक में प्रयोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसके सर्वनाम में, पुरुषवाचक में अगर इन शब्दों के आने के बाद किसी की व्याख्या की गई है तो वहाँ पर पुरुषवाचक क्या होगा? सर्वनाम होगा, ठीक है। आगे सर्वनाम, ठीक। तो निकट या दूर, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु का निश्चय करना ही सर्वनाम होता है, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक है। क्यों निश्चय है? कि यह मेरी पुस्तक है। यह यहाँ पर निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, इमेज गलत है, नहीं है, ठीक है। वह उनकी मेज है, तो वह क्या है? यहाँ पे निश्चय है, ठीक है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये क्या है? निश्चय है, ठीक है।
वे तुम्हारे आदमी हैं, तो ये भी निश्चय कि वे उसके ही आदमी हैं। जहाँ पर निश्चित होने का पूरा बात कही जाती हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के किसी निश्चित वस्तु या बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और संबंध जैसे जो, हो। ठीक है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कौन, क्या, कौन आया था, तो कौन आया था तक कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है। वह क्या कह रहा था, इसमें भी क्या जो है प्रश्नवाचक है। दूध में क्या गिर पड़ा, तो क्या गिरा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर साफ स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर गिरा ही क्या है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप, यह अपने आप या स्वतः या स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। ठीक है। जिसे निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ठीक। तो ये कह रहा है कि मैं किसी भी कार्य को स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं क्या है, निज को अपनाता है। ठीक। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा या निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, तो मैं क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है। आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक। वहीं से आया हूँ। ठीक है। तो ये साफ संकेत कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति, हम और आप कहाँ से आए हैं, मैं और आप कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं। तो ये निष्कर्ष से निज है, अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जहाँ पर उत्तम मैं, हम लोग जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष है। जहाँ पर मध्यम पुरुष में तुम, तो, आप, तुम लोग, आप लोग, ये जहाँ पर लिखे हों वर्ड वहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष ये, वे, यह, ये, वह, वे, ये, लोग, वे लोग, ये जितने भी वर्ड हैं क्या हैं, अन्यवाचक हैं। निश्चयवाचक उसके बाद है। निश्चयवाचक में निकटवर्ती में क्या है, यह और ये लिखा होगा। निकटवर्ती में दूर के लिए बताया गया वह या वे बताया गया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद संबंधवाचक में जो और हो के अलावा कोई और शब्द का मिलन इसमें नहीं होगा, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आगे अनिश्चयवाचक में प्राणी बोध होगा, कोई या वस्तु बोध में कुछ। अगर कोई प्राणी होगा तो कोई शब्द लगाया जाएगा कि कोई आया था, कोई मोहन था, कोई गया, कोई वहाँ पर था। तो इसलिए किसी प्राणी के लिए हम कोई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और जब वस्तु बोधक होगा तो क्या होगा, कुछ हमें वस्तु चाहिए, कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ कॉपियाँ चाहिए, कुछ बर्तनें चाहिए। तो इस तरह के क्या होंगे, आपके वस्तु से संबंधित होंगे। ठीक है। आगे है प्रश्नवाचक। प्राणी बोध के लिए कौन या कौन शब्द के हम प्रयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति कौन है, वहाँ पर कौन है, सोहन कौन है, राम कौन है, गीता कौन है, ऐसे शब्द में हम प्रश्नवाचक लगाएंगे। वस्तुबोधक में क्या या क्या का शब्द लगाएंगे। ठीक है। निजवाचक में आप के अलावा कोई और शब्द नहीं है। छोटी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय हिंद।